आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। सुबह 11 बजे दिग्विजयनाथ पार्क में सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में सीएम योगी शिरकत करेंगे और इसके बाद दोपहर 12 बजे संकल्प यात्रा में शामिल हो जाएंगे। मुख्यमंत्री पीएम मोदी के वर्चुअल भाषण को सुनेंगे। गोरखनाथ के पास नथलपुर में सहकारी फेडरेशन भवन का सीएम आज लोकार्पण भी करने वाले हैं। तो एक तरफ सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे तो दूसरी तरफ संकल्प यात्रा में भी सीएम शामिल होंगे। वर्चुअल माध्यम से वो पीएम को सुनेंगे और इसके बाद एक और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो गोरखनाथ के पास नथलपुर सहकारी फेडरेशन भवन पहुंचेंगे और यहां पर भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, भवन का लोकार्पण करेंगे। इधर लखनऊ में सीएम योगी ने निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान सीएम योगी ने निर्माण करने वाली कंपनियों को अल्टीमेटम भी दिया। तय समय में देरी हुई तो कंपनियों पर जुर्माना लगेगा और अगर 3 बार से ज्यादा जुर्माना लगाया गया तो फर्म ब्लैकलिस्ट कर दी जाएगी। इस मौके पर सीएम योगी ने यह भी कहा कि एक साथ 13 जिलों के मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया जाएगा। और बात करते एक बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री मोदी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत करने वाले हैं। इस कार्यक्रम में पूरे देश के हजारों विकसित भारत संकल्प यात्रा लाभार्थी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। दोपहर 12:30 बजे कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में सरकार की प्रमुख योजनाओं के 100% पूरा करने के लक्ष्य के साथ ही शुरू की जा रही है ताकि सभी लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से इन योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। इसके अलावा पीएम मोदी आज प्रमुख वित्तीय प्रौद्योगिकी कार्यक्रम इन्फिनिटी फोरम 2.0 के दूसरे संस्करण को संबोधित भी करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण और गिफ्ट सिटी के द्वारा किया जा रहा है। ये हाइब्रिड मोड यानी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों रूपों में आयोजित किया जाएगा। फोरम का दूसरा संस्करण गिफ्ट IFSC नर्व सेंटर फॉर न्यू एज ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज विषय पर केंद्रित होगा। फोरम का पहला संस्करण दिसंबर 2021 में आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी का डंका एक बार फिर से पूरी दुनिया में बजा है। अमेरिका की कंसल्टेंसी फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी को 76% अप्रूवल रेटिंग मिली है। पीएम मोदी के बाद मैक्सिकन राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुएल लोपेज ओब्रेडोर दूसरे नंबर पर हैं। उन्हें 66% रेटिंग मिली है। इसके बाद स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति को 58% और ब्राजील के राष्ट्रपति को 49% रेटिंग मिली है। तो कुल मिलाकर पीएम मोदी एक बार फिर से अव्वल रहे हैं। इस अप्रूवल रेटिंग में 76% लोगों ने उनको पसंद किया है। एक बार फिर से दुनिया के तमाम नेताओं को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 पर चुना गया है प्रधानमंत्री मोदी को। इधर अखिलेश यादव के खिलाफ ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान जंग कर दिया है। इस बार चुनावी जनसभा में राजभर ने अखिलेश यादव को चुनौती दे दी है और कहा है कि अगर वो SBSP का झंडा नहीं थामेंगे तो उनको पीलिया हो जाएगा। और साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव को सियासी श्राप भी दे दिया है। कान खोल के सुन लो अखिलेश जी, तूने हम लोगों का हिस्सा लूटा है। इधर मुड़ के देखने की कोशिश मत करना। हम शंकर भगवान के पुजारी हैं। हमरे झंडा का रंग पीला है। मन बना के श्राप दूंगा तो पीलिया हो जाएगी। तब तक नहीं ठीक हो जब तक कि झंडा नहीं पकड़ोगे। राजभर का झंडा क्यों श्राप वाला एजेंडा? अखिलेश को चैलेंज, राजभर का प्लान चेंज। पूर्वांचल में आंख दिखाएंगे तो पीलिया से डराएंगे। ओम प्रकाश राजभर फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव को तेवर दिखा रहे हैं और श्राप दे रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने पीला झंडा नहीं थामा तो पीलिया हो जाएगा। कान खोल के सुन लो अखिलेश जी, तूने हम लोगों का हिस्सा लूटा है। अब वोट की तरफ देखने की कोशिश मत करना। नहीं, ये ओम प्रकाश राजभर शंकर भगवान का पुजारी हूं।
इधर मुड़ के देखने की कोशिश मत करना। हम शंकर भगवान के पुजारी हैं, हमरे झंडा का रंग पीला हो। मन बना के श्राप दूंगा तो पीलिया हो जाएगी। तब तक नहीं ठीक हो जब तक कि झंडा नहीं पकड़ोगे। समाजवादी पार्टी से सियासी दुश्मनी और बीजेपी से दोस्ती के बाद राजभर ने अखिलेश यादव को टारगेट पर ले लिया है। वो जब भी बोलते हैं अखिलेश को निशाने पर लेते हैं। इस बार उन्होंने अपना प्लान चेंज करते हुए अखिलेश यादव को नया चैलेंज दे दिया है। राजभर ने कहा एसबी-एसपी के झंडे का रंग पीला है, अखिलेश को पीला झंडा पकड़ लेना चाहिए। अगर वो पीला झंडा नहीं थामे तो श्राप दे देंगे और फिर अखिलेश को पीलिया हो जाएगा। यानी राजभर अब खुलकर अखिलेश यादव के खिलाफ विरोध का झंडा थाम चुके हैं। हालांकि बीजेपी भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पर लगातार हमलावर है, लेकिन कांग्रेस अब भी गठबंधन धर्म निभाने की कोशिश में अपने सहयोगी के साथ खड़ी है। अपने सरकार में भ्रष्टाचार और अपराध की दुकान चलाने वाले सहयोगियों का साथ नहीं देने वाले अखिलेश यादव जी, आपको जनता ने स्लीपिंग मोड में डाल दिया है। अब आराम से कैरम खेलिए और अपने सहयोगी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भगवान राम और रामायण को गाली देते रहिए। आने वाले समय में जनता पूरी तरह से आपको और आपकी पार्टी को समाप्त कर देगी। चुनाव का मौसम आ चुका है, तो बहुत सारी बरसाती पार्टियां निकल कर बाहर आई हैं मेढकों की तरीके से, बरसाती मेढकों की तरीके से। तो ओम प्रकाश राजभर को आज एनडीए पूछ नहीं रहा है, भारतीय जनता पार्टी पूछ नहीं रही है। अब उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से जल्दी से मंत्री बन जाओ, तो उसके लिए वो कुछ भी उलूल जुलूल बोले जा रहे हैं। पिछड़ों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। जिस उद्देश्य से सुभाषपा का गठन किया था उसकी लड़ाई नहीं लड़ते, सिर्फ सत्ता की रबड़ी चाटनी उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वो जनता देख रही है। 2024 में एनडीए का भी जहाज डूब रहा है, ओम प्रकाश जी भी उसी में डूब जाएंगे। दरअसल अभी राजभर का राजयोग चल रहा है। उम्मीद है कि बीजेपी सरकार में उन्हें चुनाव से पहले ही मंत्री बना दिया जाएगा और इसी टर्म कंडीशन पर वो एनडीए में शामिल भी हुए थे। और अब जब राजभर को 24 की डगर में मंत्री पद के अलावा सीटों पर बीजेपी के साथ तालमेल बिठाना है, तो कभी दोस्त रहे अखिलेश को निशाने पर ले रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी चुनावी राज्यों में खराब प्रदर्शन के बाद अब भी कोमा में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा दिन है। आज इन्वेस्टर समिट का समापन हो जाएगा और आज इस समिट में गृहमंत्री अमित शाह शामिल होंगे। अमित शाह दोपहर 1 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह लगभग 1 घंटे तक इन्वेस्टर समिट में रहेंगे। इससे पहले कल पीएम मोदी ने उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ किया। पहले दिन 44,000 करोड़ रुपए के करार हुए और आज दूसरे दिन गृहमंत्री अमित शाह को पहुंचना है। इसके साथ ही कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि उत्तराखंड में 2.5 लाख करोड़ का निवेश आए। हालांकि मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि हमें 3 लाख करोड़ के प्रस्ताव अभी तक मिल चुके हैं, एमओयू हम साइन कर चुके हैं। ऐसे में अगर ये निवेश धरातल पर उतरता है तो आने वाले दिनों में पहाड़ की तस्वीर बदलेगी और जैसा प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, हम उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचा पाएंगे। देहरादून में चल रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले दिन 44,000 करोड़ के एमओयू साइन किए गए। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में मुख्य रूप से एमओयू साइन किए गए और इसके अलावा रियल एस्टेट, हेल्थ केयर, हायर एजुकेशन, पर्यटन, फिल्म, आयुष और ऊर्जा के क्षेत्र में भी निवेश के लिए करार किए गए हैं। पहले दिन कुल 44,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। उत्तराखंड में फिल्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड प्रोडक्शन रिसर्च सेंटर भी स्थापित होगा। इसके लिए जिंदल प्रोडक्शन और राज्य सरकार के बीच करार पर दस्तखत हुए। और अब खबर बहराइच से, जहां पर पेंट की दुकान में आग लग गई। इस घटना में दुकान में रखा पेंट धू धू कर जलने लगा। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। रिशिया थाना क्षेत्र की घटना है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब पेंट की दुकान में आग लगी, आप देखिए कैसे आग की ऊंची ऊंची लपटें यहां पर उठती हुई दिखाई दे रही हैं। मौके पर अफरा तफरी का माहौल भी दिखा। फौरन ही दमकल विभाग को सूचना दी गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक
लाखों का नुकसान हो चुका था। बहराइच से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पेंट की दुकान है जहां पर अज्ञात कारणों के चलते आग लगी और देखते देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि इस आग में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने फौरन ही दमकल विभाग को सूचना दी। फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे और मुश्किल से इस आग पर काबू पाया गया, लेकिन इस आग में लाखों का नुकसान हुआ। कानपुर में एक ऑटो चालक की करतूत सामने आई है, जहां पर ऑटो चालक ने डॉगी के बच्चे को कुचल दिया। लिहाजा आरोपी की तलाश की जा रही है। बर्रा क्षेत्र के आई ब्लॉक का यह मामला है। तस्वीरें देखिए आप, ये ऑटो जो यहां से जा रहा है, कैसे वो एक पपी को कुचलता हुआ आगे बढ़ गया। ऐसे में जबकि सीसीटीवी तस्वीरें सामने आ गई हैं, तो इनका संज्ञान लेते हुए पुलिस अब आरोपी ऑटो ड्राइवर की तलाश कर रही है। हरदोई में हरपालपुर कोतवाली की सिपाही पर फरियादी महिला की पिटाई करने का आरोप लगा है। सिपाही की पिटाई से महिला बेहोश हो गई। उसे इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया। महिला एक युवक पर रुपए नहीं देने का आरोप लगाकर शिकायत करने पहुंची थी। पीड़ित महिला ने एएसपी से मामले की शिकायत की, जिसके बाद आरोपी सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया। बीएसए ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। हरपालपुर कोतवाली क्षेत्र की घटना है। इनका ये आरोप है कि ये किसी समस्या को लेकर थाने पे गई थी और थाने गेट पे ही कांस्टेबल चंदन सिंह इसको मिले और इनके साथ अभद्रता किया, मारपीट किया। इस पे जो है तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा संज्ञान लिया गया है। कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया गया है और इस प्रकरण की जांच की जा रही है। बाद जांच इसमें अन्य आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। खबर संभल से, जहां पर एक मेथा फैक्ट्री के मालिक ने दूसरी फैक्ट्री के मैनेजर को गोली मार दी। गंभीर हालत में मैनेजर को जिला अस्पताल रेफर किया गया। फैक्ट्री मालिक से कुछ दिन पहले मैनेजर का विवाद हो गया था। मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। चंदौसी कोतवाली क्षेत्र का यह मामला है। थाना चंदौसी के मोहल्ला बिसौली गेट के रहने वाले हरिओम मिश्रा को उसके पड़ोसी द्वारा 4 दिन पूर्व हुए विवाद के कारण आज गोली मारकर घायल कर देने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर थाना पुलिस फील्ड यूनिट के साथ मौके पर पहुंची। निरीक्षण घटनास्थल किया गया। घायल को अस्पताल के लिए इलाज के लिए भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उनकी स्थिति स्थिर बताई गई। परिजनों द्वारा लिखित तहरीर देते हुए अभियोग पंजीकृत कराया गया है। नोएडा में पुलिस की चोरी करने वाले गिरोह से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लगी है और दूसरे बदमाश को घेराबंदी कर पुलिस ने दबोच लिया। सेक्टर 105 में मुठभेड़ हुई। बदमाशों के पास से ऑटो और तमंचा समेत अन्य सामान बरामद किया गया। पकड़े गए बदमाश रेकी के बाद फ्लैट में चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नोएडा की, जहां पर पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हुआ। पुलिस ने इस दौरान एक बदमाश को पकड़ लिया, जबकि दूसरा भागने की कोशिश कर रहा था। उसे गोली लगी। पुलिस ने उसे भी दबोच लिया। उसे प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया। इस गिरोह के बारे में जानकारी मिली है कि गिरोह रिहायशी इलाकों में रेकी किया करता था और उसके बाद जिस फ्लैट में कोई मौजूद नहीं होता था, उन फ्लैट्स में जाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया करता था। फिलहाल पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को पकड़ लिया और इनके पास से ऑटो और तमंचा भी बरामद किया। अमरोहा में विवादित जमीन पर बिना राजस्व विभाग के कर्मियों की मौजूदगी में कब्जा कराने पहुंचे 9 पुलिसकर्मियों को एसपी ने लाइन हाजिर कर दिया। लाइन हाजिर होने की लिस्ट में नगर कोतवाली में तैनात क्राइम इंस्पेक्टर, संबंधित चौकी इंचार्ज समेत सिपाहियों के नाम शामिल हैं। देर रात हुई इस कार्रवाई से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। ये मामला कैलसा बाईपास रोड का है। जमीन को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद था। बीते बुधवार को पुलिस टीम एक पक्ष का जमीन पर कब्जा करवाने के लिए पहुंची थी। पुलिसकर्मियों ने राजस्व विभाग की टीम को मौके पर बुलाना मुनासिब नहीं समझा और इस दौरान दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। कुछ लोगों ने पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाते हुए कार्रवाई को गलत बताया और इसकी शिकायत एसपी से की। एसपी ने इंस्पेक्टर क्राइम, चौकी इंचार्ज समेत 9 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया। मेरा प्रकरण इस तरह है कि मैंने एक अश्विनी सर्राफ से इस जगह को खरीदा, बैनामे से बैनामा कराया और बैनामा कराने के बाद में मैंने उसकी बुनियादें और करा के मैं छोड़ आया उसको सन 2012 में।
अब 2021 में जाता हूँ तो वो जो है उसमें बांधा उत्पन्न करना है। हरदोई में पेट्रोल पंप पर खड़े 2 ट्रक से चोरों ने सैकड़ों लीटर डीजल चोरी कर लिया। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। ये मामला मल्लावा कोतवाली क्षेत्र का है। लगातार बढ़ रही चोरी की घटना से लोगों में नाराजगी है। एएसपी ने बताया कि टीमों का गठन कर खुलासे का प्रयास किया जा रहा है। रात 4:30 बजे एक कार से आए चोरों ने डीसीएम और ट्रक की टंकी को तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ये मामला थाना मल्लावा में एक पेट्रोल पंप पड़ता है, माँ गायत्री पेट्रोल पंप। ये हाईवे किनारे स्थित है, जहाँ पे एक ट्रक खड़ा था। उस ट्रक से डीजल चोरी करते हुए कुछ अज्ञात व्यक्ति दिख रहे हैं। उसमें थाना स्तर से एक टीम बनाई गई है जो सीसीटीवी फुटेज देख रही है और वादी के तौर पर मुकदमा पंजीकृत इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।